हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूं और एक करियर काउंसलर भी हूं। आज मैं आपको जर्मनी से रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है टोफिल को लेकर, उस पर दोबारा क्लैरिफिकेशन दूंगा, दोबारा क्लैरिटी दूंगा। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप लोग भी जर्मनी या किसी और अच्छी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए सो दैट हम लोग आपको गाइड कर सकें और आपकी जो आगे की जर्नी है उसको स्मूथ बना सकें। तो देखिए, क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में देख के हम लोग को समझ में आ रहा है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि टोफिल का जो होम बेस्ड एडिशन होता है, होम एडिशन होता है, वो जर्मन एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और भी जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जैसे कि डुओलिंगो वगैरह, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि अगर मैं सेंटर में जाके अगर ये टेस्ट ऑनलाइन देता हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ऑनलाइन किसको मैं कह रहा हूँ। ऑनलाइन यहाँ पर जो है उस टेस्ट को कहा जा रहा है जो कि आप अपने घर के कंफर्ट पे देते हैं, जैसे कि टोफिल का होम एडिशन या डुओलिंगो का टेस्ट। वेरएज अगर आप टोफिल का आईबैट इंटरनेट बेस्ड जो टेस्ट है उनके सेंटर पे जाके देते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा। बिकॉज जनरली टोफिल जो होता है वो इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है और इंटरनेट के माध्यम से ही लिया जाता है। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो टोफिल का वर्जन घर में आप देते थे, होम बेस्ड एडिशन वाला जो टेस्ट था, होम एडिशन वाला टेस्ट था, वो नहीं एक्सेप्ट होगा जर्मनी के केस में वीजा के लिए। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूशन है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो अगला अलग सिनेरियो है, बट वीजा पॉइंट ऑफ व्यू पे से अगर हम लोग देखें तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट है इंडिया में, उसमें क्लियरली उन लोगों ने मेंशन कर दिया कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं चलेगा। और मैंने इसके ऊपर डिटेल्स भी आपको दी थी। तो अगर आप टोफिल देना चाह रहे हैं, सेंटर पे जाके आँख बंद करके दीजिए। टोफिल वाइडली एक्सेप्टेड है और हर हिसाब से एक्सेप्ट होता है जर्मनी के केस में, बट होम एडिशन एक्सेप्ट नहीं होता, प्रॉपर टोफिल एक्सेप्ट होता है। सिमिलरली डुओलिंगो अब नहीं एक्सेप्ट होगा। और अगर आइल्स दे रहे हैं, आइल्स का चाहे कंप्यूटर बेस्ड आप सेंटर पे जाके दें, चाहे पेपर पेन बेस्ड सेंटर पे जाके दें, वो टेस्ट चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसके साथ-साथ अगर हम लोग पीटी की बात करें तो मैं बार-बार एक ही पॉइंट बोलता हूँ कि पीटी अवॉइड कीजिए, क्योंकि जर्मन एम्बेसी की जो चेकलिस्ट है उसमें पीटी का नाम कहीं नहीं है। तो ऑफिशियली उन लोगों ने पीटी को एक्सेप्ट नहीं किया है, कैंसल भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो न्यूट्रल है। बट कुछ बच्चों के जो रिफ्यूजल्स आए हैं उसमें क्लियरली लिखा है पीटी को हम लोग उतना जेन्युइन नहीं मानते। मैं बार-बार वही सेम पॉइंट रिपीट करता हूँ, सेम टाइप के कमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा-सा सावधान हो जाइए, आइल्स दीजिए। एंड कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी काइंडली क्वेरी को पोस्ट कीजिए। हम लोग जो है आपको ट्राई करेंगे कि उसको आंसर करें। और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सएप का हमारा एक लिंक है जो कि कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट है। अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमैटिकली हमारी टीम से कनेक्ट हो जाएँगे। May God bless you. I wish you a very happy learning.